Jai Hind students, today we are starting a new chapter from history. The topic is your the growth of regional culture, chapter number 99, video part number 1. The topic is your growth of the regional culture from history. तो हिस्ट्री से आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द कल्चर, हमारे जो सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं, जो क्षेत्रीय हमारी संस्कृति है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दिस सेवरल टाइप ऑफ आवर कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो लैंग्वेजेज हैं, हमारी जो भाषाएं हैं। इन इंडिया देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आवर कल्चर्स इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आवर डिफरेंट रिलीजन्स। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, और ये सब चीज़ें हमारी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति से, अपनी अपनी भाषाओं से हमें परिभाषित करती है। डिफाइन अस टू डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स। सो इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर यूनिट इन द डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा विविधता में एकता है। ये सब चीज़ें हमें हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को, हमारी धरोहर को शो करती है। तो हमारे भारत में क्या हुआ है, हमारे भारत की जो डिफरेंट स्टेट हैं, डिफरेंट स्टेट में हमारी अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने अलग रीति रिवाज हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हुए हैं, अगर हम फ्रॉम एंशिएंट टाइम से इकोनॉमिक्स को देखें तो एंशिएंट टाइम से हमारे डिफरेंट टाइप के जो रूलर्स टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, उनका एक ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द ओवर आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर। तो ये टाइम टू टाइम जो रूलर्स आए, उनके समय में जो उनके टाइम में जो ट्रेडिशन, उनकी कल्चर परंपराएं रहीं, तो वो चीज़ें हमारी आगे जा कर के हमारी जनरेशन को पास होती चली गई, और ऐसे ही हमारी डिफरेंट टाइप की कल्चर के लिए जाना जाता है। अब जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे 28 स्टेट हैं, और 28 स्टेट की जो हैं हमारी अपनी अपनी अलग अलग, हमारी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं भी हैं, और हमारी अपनी अपनी अलग कल्चर है। तो दीज आर आवर स्टेट ऑफ इंडिया, 28 state and 8 union territories, and the different type of cultures they in these states, the followers, the people of the in these states they follow different type की कल्चर हमारे भारत में पाई जाती है। अब इसके साथ साथ हमारी कल्चर जो हमारी हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को आपस में हम लोगों को ब्रदरहुड की जो फीलिंग होती है, वो हमें उससे कनेक्टेड कर रखती है, जोड़े रखती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस अडॉप्टेड इन द ड्यूरिंग द फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, आवर डांसिंग, लैंग्वेजेस, स्पीकिंग, बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द टॉपिक द ग्रोथ ऑफ द रीजनल कल्चर and the growth of the regional culture. The objective of this chapter will be languages, language in the north, language in the south. अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा लैंग्वेजेस का रहेगा, भाषाओं का रहेगा, यानी कि हमारे जो कल्चर में आती है सबसे पहला जो इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारी लैंग्वेज का पड़ता है। एंड सेकेंड रहेगा हमारा लिटरेचर, लिटरेचर यानी हमारे जो साहित्य हैं, हमारे साहित्य वर्ग है। अब लिटरेचर वर्ग में हमारा आता है लिटरेचर इन द नॉर्थ, लिटरेचर इन द साहित्य, वो साउथ एंड पर्शियन लिटरेचर एंड उर्दू। अब हमारा साहित्य वर्ग में भी ये भी हमारा जो कल्चर रूप से हमारी साहित्य का बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एंड द थर्ड पॉइंट हमारा पेंटिंग। पेंटिंग में हमारे जो मुगल टाइम रहा, मुगल टाइम हमारा एक इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री। तो दिस इज द टाइम ऑफ मेडिवल पीरियड, पेंटिंग का जो हमारा मुगल साम्राज्य का जो पीरियड रहा है, तो इसमें हमारी बहुत सारी पेंटिंग को जो है उसको आगे बढ़ावा दिया गया। एंड इसके बाद म्यूजिक एंड डांस, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, बंगाल एंड द केस हिस्ट्री। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा चैप्टर का। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक द मेडिवल पीरियड वाज वन ऑफ द डाइवर्स कल्चर ग्रोथ। अब सबसे ज़्यादा जो कल्चर का हमारी जो स्टार्ट होती है, या सबसे ज़्यादा जो विविध जो कल्चर पाई गई हैं, वो हमारी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि जब हमारा जो मुगल साम्राज्य रहा, ये सबसे ज़्यादा कल्चर को उसको डेवलप हुआ इसमें। यू हैव स्टडी अबाउट ऑफ द टाइम ऑफ द इंडियन रूलर्स, राजपूत एंड मुस्लिम रूलर ड्यूरिंग दी सल्तनत एंड देन द मुगल्स एरा व्हेन किंग्स केम इन द फॉर्म ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन रीजन्स ऑफ द टू द रूलर्स। अब जैसे जैसे जो रूलर्स आए टाइम टू टाइम, अब जैसे राजपूत आ गए, मुस्लिम आ गए, और इसके टाइम में हमारे दिल्ली सल्तनत आ गई। तो दिल्ली सल्तनत में हमारी बहुत सारी कल्चर को उसको इम्पोर्टेंस दी गई और इसको ज़्यादा बढ़ाया गया, और मुग़ल एरा आ गया, मुग़ल का साम्राज्य आ गया, और इसके बाद अरबिक भी रहा, अरबिक भाषाओं का भी, पर्शियन भाषाओं का भी, रीजन्स का भी, क्षेत्रों का भी, हमारे इसमें डिफरेंट टाइप की कल्चर्स हमारी
एथोस और भाषाएं जो लैंग्वेज होती हैं, हमारी जो सदाचार, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता जो है, वो सब चीज़ों को उठाने के लिए हमारे कल्चर ने उसको आगे बढ़ाया। एंड म्यूजिक, डांस फॉर्म एंड द आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड ऑल दिस इन्फ्लुएंस दैट इज द लोकली प्रिविलेंटेड। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी भाषाओं का, हमारी संस्कृति का हम लोगों पर पड़ता है। तो सभी चीज़ें, भारत की जो भाषाएं हैं, जो संस्कृति हैं, जो कलाएं हैं, ये सब डांस हैं, फॉर्म है, म्यूजिक है, ये सब हमारी संस्कृति को शो करती है। एंड द लेट अस सी हाउ टू लैंग्वेजेस द वेरियस फॉर्म ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर डाइवर्सिटीज एज पर द रीजनल्स एनवायरनमेंट एंड द डिफरेंट रीजन्स मॉडिफाइड दीज स्वीट इन द नीड ऑफ द आर्ट्स। अब क्या हमारी भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा हमारी भाषाओं का, हमारे कल्चर का, और इसके अलावा हमारी आर्ट होगी हमारे कल्चर में, और आर्किटेक्चर फील्ड हो गया, हमारा जितना भी मूर्तिकार रहे, शिल्प कला का जो कार्य रहा, तो ये सब चीज़ें हमारे क्षेत्रीय ढंग से हमारे एनवायरनमेंट को परिभाषित करते हैं। हाउ डिफरेंट रीजन्स मॉडिफाइड, और कैसे कैसे इनमें नवीनीकरण हमारा जो टाइम टू टाइम होता चला गया। लैंग्वेजेस अब मेजर इम्पैक्ट ओवर द कल्चर। हमारी जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालने वाली है वो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो इट इज़ एंड द established fact that the Aryans had come into India and the Dravidian drifted लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हमारी भाषाएं होती है जो हमारे कल्चर पर, हमारे सभ्यता पर, हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। अब इसमें टाइम टू टाइम क्या हुआ, एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो भारत में आर्यंस आ गए, और आर्यंस के बाद फिर द्रविडियन आ गए। तो इन्होंने क्या हुआ, इसका जो इनकी भाषाओं का जो असर हमारा साउथ इंडियन पर पड़ा, दक्षिण भारत पर। एंड द आर्यंस ब्रॉट इन दियर ओन लैंग्वेजेस संस्कृत एंड रिलीजियस बिलीफ विच वर द डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन द यूज हेयर। यानी कि जब आर्यंस आए तो आर्यंस के टाइम में हमारी संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा डेवलप हुई, और उन्होंने अपने तरीके से अपने धार्मिक विश्वास, अपनी जो आस्थाएँ थी, वो जो एट द प्रेजेंट टाइम है इससे बिल्कुल डिफरेंट रही। एंड इट इज़ नोन एज दी संस्कृत फाइंड सम कॉमन वर्ड्स इन द जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एज वेल एज। अब हमारे संस्कृत के कुछ वर्ड हमारे जनरल रूप से जो यूज़ किए जाते थे वो हमारे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में भी पाए गए हैं, और एज वेल एज जर्मन लैंग्वेज में भी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैत्री हो गया, एंड मदर साउंड अलाइक। The Sanskrit languages was most dominated language in the use of India and beginning of the medieval period। अब अगर हम medieval period की स्टार्टिंग की बात करें, जो मध्य पीरियड रहा हमारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे संस्कृत भाषा, इसको सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेशन भाषा में थी। एंड लैंग्वेजेस इन द नॉर्थ। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ की भाषा के बारे में। हमारी नॉर्थ की भाषा कैसी है, कौन सी लैंग्वेज में आती है? तो वेरियस ऑफ द संस्कृत लैंग्वेजेस वर इन द यूज इन डिफरेंट रीजन्स ईच विद मैनी डायलेक्ट। द कॉमन वर्ड द खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी in the central regions, Punjabi, Odia, Bengali, Assamese and Sindhi were also used in the different regions of the northern area। अब हमारे सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाने वाली डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट स्टेट में जो हमारे उत्तर भारत की हैं, तो वो है हमारी अवधी हो गई, बंगाली हो गई, खड़ी बोली हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, उड़िया हो गई, और आसामी, ये हमारी वो भाषा हैं, और सिंधी हो गई। In the coming of the Turks, Afghans and brought in the Persian Arabic language into the northern part of India। अब क्या हुआ, अब रूलर्स चेंज हुए। आर्यंस के बाद हमारे देश में आगमन हो गया तुर्कों का, अफगान्स के रूलर्स का। अब ये अपने साथ क्या लेकर आए, भाषा उनकी पर्शियन भाषा और अरबिक भाषा लैंग्वेज लेकर के आ गए, और इस तरह से हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट था, अब हमारा उन भाषाओं के स्थान पर अब हमारी ये अरबिक और पर्शियन भाषाएं ने ले लिया था। द पर्शियंस बिकेम द कोड ऑफ द लैंग्वेजेस। और ये टाइम में हमारे जो अफगान और तुर्की के जो रूलर रहे, इस टाइम में ये हमारी कोड की भाषा बन गई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिक्स ऑफ द पर्शियंस एंड हिंदी क्रिएटेड उर्दू लैंग्वेज एंड वाज क्रिएटेड द पॉपुलर इंडियन स्टेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या हुआ, ये हमारी जो भाषाएं थी, जो हमारी ट्रेडिशनल रूप से, जो एंशिएंट टाइम से, जो आर्यंस के टाइम में थी, जो संस्कृत थी, और जो आर्यंस के जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, तो इसके साथ में हमारे जो तुर्की और अफगान के जो रूलर्स आए, जो पर्शियन लैंग्वेज, इन दोनों का इसमें समावेश हो गया, मिक्स हो गई।
और ऐसे कुछ उर्दू भाषा भी हमारे बोली गई, हिंदी, ये सब मिक्स हो गया इस तरह से। एंड क्वाइट पॉपुलर नोन इन द इंडियन स्टेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। अब ऐसे ये हमारी हिंदी और उर्दू मिल करके पर्शियन लैंग्वेज मिक्स होकर के बोली जाती है। एंड द लैंग्वेजेस इन द साउथ, अब हमारे साउथ की भाषाएं कौन सी है, यानी कि जो दक्षिण भारत की हमारे क्षेत्र है, स्टेट हैं, उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई एंड कन्नड़ हो गई। तो मलयालम इज़ द पैटर्नाइज बाई द चेरा रूलर्स। अब हमारी जो मलयालम जो भाषा लैंग्वेज थी, तो जो चेरा के जो रूलर थे, शासक थे, ये हमारी भाषा उनसे उनका इम्पैक्ट इस पर पड़ा। इट इज बिलीव दैट द यूज ऑफ द मलयालम सत्ता मेंटेन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिटी द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन दिस फॉर द पर्पजेज। अब हमारे साउथ की जो दक्षिण की भाषा की जो क्षेत्रीय भाषा जो बनी, वो हमारे मलयालम बन गई। और ऐसे क्या हुआ, वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने इसको अपनी ऑफिशियली जो लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं कार्यालय की जो भाषा होती है, वो उसको डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे ही हमारा दक्षिण भारत पर इन भाषाओं का इम्पैक्ट पड़ा। अब ये हमारे स्टेट हैं डिफरेंट टाइप के, तो डिफरेंट टाइप में डिफरेंट स्टेट्स में हमारी डिफरेंट टाइप की कल्चर्स, डिफरेंट टाइप की हमारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो दिस इज टू शो आवर डाइवर्सिटी ऑफ दी कल्चर। तो अब ये हमारी कल्चर जो हमारी विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं, संस्कृति है, इन चीज़ों को शो करती है। और इनके इम्पैक्ट टाइम टू टाइम ये चेंज होते चले गए जैसे जैसे जो रूलर्स आते चले गए। अब इसमें हमारे जो कुछ स्थान जो हमारे आर्किटेक्चर के फील्ड में भी ले आया, तो जैसे जो हिंदू रूलर्स रहे, तो हिंदू रूलर्स के टाइम में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड जो हुआ टेम्पल्स का हुआ। और देन इसके बाद जो हमारे मुगल्स एम्पायर आ गया मेडिवल पीरियड में, तो मेडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड हुआ मुस्लिम रूलर का। और मुस्लिम रूलर ने सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाई भारत में मॉस्क, मस्जिदें बनवाई गई। तो ये हमारा टाइम टू टाइम ये इम्पैक्ट हमारे कल्चर पर, सभ्यता पर, हमारे इंडियंस जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है इस पर देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी लिटरेचर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।